जो घटना, जो हादसा, जो दरिंदगी हम लोगों ने देखने का काम किया है, उसके बाद से हम लोगों का खून खौलता है और सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदगों को हम लोग फांसी पे जल्द से जल्द चढ़ाने का काम करें और उन बच्चियों के साथ हम लोग इंसाफ और न्याय कराने का काम करें और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बालिका गृह में जो हुआ, शेल्टर होम उन बेसहारा बच्चियों के लिए रखा गया था जिनका कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं। उन बेचारी बेसहारा बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की गई, लगातार शोषण पे शोषण होता रहा और सरकार के नाक के नीचे होता रहा और शोषण करने वाले को सरकार द्वारा लगातार फंडिंग किया गया क्योंकि वो सत्ता के करीबी में से माने जाने वाले लोग थे और कोई कार्रवाई नहीं होता। हम जिंदा समाज में रहते हैं, जिंदा व्यक्ति हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि कहीं भी अन्याय हो तो वहां हम लोग उठ करके आवाज को खड़ा करें, मजबूती के साथ रखें और न्याय दिलाने का काम करें। जो घटना उन बच्चियों के साथ हुई है, हमारी भी 7 बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बहनों की बेटियां हैं। आप जरा सोचिए, अगर उनके साथ या आपकी माताएं बहनों के साथ अगर ये हादसा होता, फिर भी उनके लिए तो हम लोग हैं, लेकिन उन बेचारा बेसहारा बच्चियों का तो कोई भी नहीं था। आज हम लोग आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकली ये किया जा रहा है। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो धरना जो है ये नॉन पॉलिटिकल होगा और इसमें जो लोग भी जिंदा समाज में जिंदा व्यक्ति हैं, जो गुनहगारों को सजा दिलाना चाहते हैं, वो एकजुट होने का काम करें। आपको हम बता दें इस केस के बारे में, लगातार बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी, हम पार्टी, लगातार हम लोगों ने कार्य स्थगन हाउस के अंदर लाने का काम किया। गया से लेकर के साइकिल मार्च पटना के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और आज हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे चाचा का अंतरात्मा नहीं जागा। हमारे चाचा, वरना बात बात पे उनकी अंतरात्मा जागती। अंतरात्मा इसलिए नहीं जाग रहा है, कहते हैं सुशासन का राज है, कानून का राज है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश जी, चाचा जी, आपसे कुछ सवाल है। जो देश की जनता जो आक्रोशित है, जो हादसा जो बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान दुनिया भर में शर्मसार हुआ है, आपसे जवाब चाहती है। और मैंने आपको बोला था कि आपकी चुप्पी को तोड़वा के रहूंगा। आपने चुप्पी तोड़ी। आपने कहा कि आपको दर्द हुआ, दुख हुआ, लेकिन फिर भी ब्रजेश ठाकुर पे आपने एफआईआर से नाम क्यों हटवाने का काम किया? आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग का जो एफआईआर था, जो मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, उसमें एफआईआर में नाम में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसमें भी ब्रजेश ठाकुर का नाम नहीं रहता है। और आपको बता दें, पहले बाल कमीशन का रिपोर्ट आया था कई महीनों पहले कि ये जगह शेल्टर होम लायक नहीं है और सरकार का खुद का गाइडलाइन है कि रेसिडेंशियल इलाकों में शेल्टर होम नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी, समाज कल्याण पदाधिकारी तो हर हफ्ते जाया करते थे। आपके कई जिला के अधिकारी लगातार मुआयना करने जाते थे। आपके पास क्या रिपोर्ट भेजा करते थे, ये आप बताने का काम कीजिए। आप ये बताइए कि जब टाटा इंस्टीट्यूट सोशल का जब ऑडिट रिपोर्ट आया तो उसके 2 महीने बाद आपने एफआईआर क्यों किया?
क्या हम ये नहीं समझे कि आप सृजन घोटाले की तरह इसमें भी आप सबूतों को नष्ट करने का काम कर रहे थे, अपने चाहते अधिकारियों को भेज करके, और गुनहगारों को बचाने का आपने काम किया। हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया तो बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार वाले लोग, जो कि इंजन अपराध और भ्रष्टाचार में लग गया है, ना कि विकास में, वो लोग कहते थे कि ये अफवाह उड़ा रहे हैं, विपक्ष के लोगों को कोई काम नहीं है। जब पीएमसीएच का 29 बच्चियों का रेप जब पुष्टि हो गया, तब भी सरकार हरकत में नहीं आई। तब से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक आरोपियों को, जो ब्रिजेश ठाकुर, उसको पुलिस रिमांड में भी नहीं लिया गया। कितनी दर्दनाक बात है। ये मुख्यमंत्री है, ये हमारे चाचा हैं जो सुशासन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। पूरी तरीके से मैं बिहारी होने के नाते मेरा आज माथा शर्म से झुक गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जंगल राज नहीं, राक्षस राज आ गया है। डेली दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, रावण सीता का अपहरण कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन आपको पूछना चाहते हैं नीतीश जी और कुछ सवालें। क्या 2013 में ब्रिजेश ठाकुर जनता दल यूनाइटेड आपका पार्टी ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? क्या वो अभी भी आपके पार्टी में है कि नहीं है? क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रिजेश ठाकुर ने आपका मंच को संचालित करने का काम किया था कि नहीं किया था? क्या ब्रिजेश ठाकुर के घर आप खाने पे गए थे कि नहीं गए थे? आप ये देश की जनता को बताने का काम कीजिए। हम हटाने की मांग नहीं करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। जनता सब कुछ देख रही है, अब सारा जिम्मेदारी आप जनता के हाथों में है। आप देख लीजिए, ऐसी निकम्मी सरकार जो दरिंदों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो बिहार को बर्बाद कर दे? 4 साल में 4 सरकार बनाते हैं, बात बात पर पलटी मारने का काम करते हैं, लेकिन आप बच्चियों की बात करने वाले, कथनी और करनी में कितना अंतर है। बच्ची सुरक्षा की बात करने वाले, लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करने वाले, आपके नाक के नीचे ये सारा काम होता रहा, आप चुपचाप देखते रहे। आप बताइए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बच्ची सबसे ज्यादा जानकारी जानती थी, जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसको तुरंत मुजफ्फरपुर से मधुबनी के होम शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया, और वहां ट्रांसफर करने के बाद अभी भी उन बच्ची का कोई खबर नहीं है। मार करके फेंक दिया गया है या लापता है, कुछ नहीं पता। जो सब जानती थी, जिसके साथ हुआ, और बाद में ये पता चला कि जो मधुबनी का जो शेल्टर होम जो चलाने का काम होता है, नीतीश जी के करीबी खासम खास नेता संजय झा का पीए चलाने का काम करता था। नीतीश जी बताओ, जो गवाह थी, जो सब कुछ जानती थी, वो आज कहां है? मैं चाहता हूं कि उन बच्चियों की सुरक्षा हो जो 44 बच्चियां शेल्टर होम में रहा करती थी, वो कहां है? किसी को अब तक नहीं पता। नीतीश कुमार जी ने कहां छुपा करके रखने का काम किया है? आपने ना चेहरा देखा, ना हमने चेहरा देखा। क्या पता कि बच्चियां बदल भी गई, बच्चियां बदलती भी जा सकती हैं। फिर क्या होगा केस का? आप समझिए, इतनी बड़ी घटना है। हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चियों को दिल्ली लाया जाए और सुरक्षित स्थान पर रखने का काम किया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच में वो पूरे सीबीआई और कोर्ट द्वारा जो मॉनिटर होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर हम मांग करते हैं, ताकि उनकी निगरानी में रहे और सुरक्षित रहे, ताकि जांच निष्पक्ष हो। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हम सबसे ज्यादा धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं। उनके साथ
सभी विपक्ष के दलों के नेता येचुरी साहब जी, त्रिवेदी जी, जीतन राम मांझी जी, डी राजा जी और भी हमारे कई समाजवादी पार्टी के सभी साथी, सभी सुरेंद्र नागर जी, तेज प्रताप जी और हमारे अभिभावक शरद यादव जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ इतने कम समय में, परसों ही ये फैसला लिया गया कि हम लोगों को जंतर मंतर मार्च करना चाहिए, ताकि जो निकम्मी जो सरकार है। लेकिन मेरा एक शिकायत है, एक शिकायत बीजेपी माइंडेड मीडिया के लोगों से है। मैं सभी मीडिया के साथियों को, देखिए बिहार में एक चैनल है जिसने इस केस का पर्दाफाश करने का काम किया, वो भी मीडिया के साथ, उनको दर्द नजर आया। लेकिन कुछ ऐसे लोग बिहार में हैं जो नीतीश जी की चमचाई करने का काम किया और नीतीश जी को बचाने का काम करने का काम किया। सही बात दिल्ली मीडिया को नहीं बताई गई, रिपोर्टिंग सही नहीं की गई, ऐसे देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं और राहुल जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं, केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आम पार्टी के संजय सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं, वो भी पहले आए और हम लोगों को समर्थन देने का काम किया। इसके लिए मैं सब लोगों को दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे यही उम्मीद कर करके मैं वापस पटना जाऊंगा कि आप लोग इस लड़ाई को मत छोड़िए। जब तक सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये जांच नहीं होगी तब तक आप समझ जाइए कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता। आज एक ब्रिजेश ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है, आगे कितने ब्रिजेश ठाकुर को हम लोग देखने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग चौकन्ने रहिए और इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम कीजिए मजबूती के साथ।